Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my course 48 Laws of Power. सत्ता के 48 नियम। रूल नंबर 15 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम में से हर एक आदमी को इसका एक्सपीरियंस होता है। हर एक आदमी को ये रूल कहता है कि क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह से मार दो, पूरी तरह से कुचल दो। ध्यान रहिए कि जब भी आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो या रियल लाइफ में हो, कहीं भी हो, क्लब में हो या किसी संस्था में हो, शिकार का एक सबसे बड़ा रूल होता है कि जख्मी जानवर को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी बख्शना नहीं चाहिए। कोई भी शिकारी हर हालत में अगर जख्मी किया हुआ जानवर हो तो उसे मारे बिना वहाँ से नहीं आता। जब भी कोई मात खा जाता है, जब भी कोई हारता है तो वो दया की भीख मांगता है या फिर बहुत ही अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस इसके बाद रखने की कस्में खाता है। दया की भीख मांगना, कस्में खाना, फ्रेंडशिप दिखाना, जिस तरह से हो सके उसे उस कंडीशन से अपने आप को बाहर निकालना है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की दया बुद्धि जागृत हो गई उस वक्त और आपने उस दुश्मन को ऐसी ही हालत पे छोड़ दिया तो फिर आपका विनाश निश्चित है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे जख्मी हो गया है। वो फिर कोशिश करेगा ताकतवर बनने की और कहीं अगर वो आपसे ज़्यादा ताकतवर बन गया तो फिर आप तो गए काम से। तो ये सीधा साधा रूल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दुश्मन को कभी खुला मत छोड़ना। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। चाइना में माओ त्से-तुंग 1934 में माओ त्से-तुंग जो वहाँ का लीडर था, साम्यवादी नेता जो था, उसके पास 75,000 की सेना थी लेकिन उनके पास हथियार ज़्यादा नहीं थे। और चियांग जो वहाँ के सत्ताधारी थे, उन्हें साम्यवाद को नष्ट करना था, ख़त्म करना था, जो राजवंश वहाँ का था। तो उन्होंने उन पर आक्रमण किया और उस लड़ाई में माओ के पास ज़्यादा मतलब हथियार नहीं थे, हथियारों की कमी थी। तो वो वेस्टर्न चाइना में जहाँ पे सब पर्वत वगैरह सब है, वो जंगल पर्वत, वहाँ पे वो भाग गया सारे सैनिक। और मरते मरते उसके हार्डली 10,000 के आसपास सैनिक बचे थे। और उसी वक्त तभी चाइना के ऊपर ईस्टर्न साइड से साउथ चाइना सी जो है, वहाँ से जापान ने अटैक किया। अभी चियांग तो फंस गया था क्योंकि माओ त्से को भी उड़ाना है और जापान ने भी अटैक किया है। तो उसने सोचा अरे इसके पास तो अभी कुछ खास सेना तो बची नहीं है, ज़्यादा कुछ ताकत तो है नहीं, तो जाने तो छोड़ दो उसे, सबसे पहले हम निपटते हैं जापानीज़। और वो उसे उसी हालत में छोड़कर जापान के पीछे गया और परिणाम ये हुआ कि माओ त्से-तुंग फिर से बहुत पावरफुल हो गया और उसने इस लड़ाई में जो उसको मात मिली थी उसको पूरी तरह से ध्यान में रखा। और जब उसका समय आया, जब उसने सेना इकट्ठा की, तब चियांग का नामो निशान मिटा दिया उसने। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं आपको नाम नहीं बताऊँगा, कंपनी नहीं बताऊँगा, लेकिन ये उदाहरण मुझे पता है और मेरे सामने हुआ है। एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के पोस्ट के लिए 3-4 कैंडिडेट्स थे, उसमें से 2 बहुत ही पावरफुल थे और दोनों में से किसी को भी मिल सकता था वो, ओके। उसमें से एक को मिला और जिसको फॉर एग्जांपल एक्स को मिला, वाई को नहीं मिला, ओके। वो एक्स जो था ना, वो बहुत ही चालाक था, बहुत ही चालाक था। उसने बहुत सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके उसको मात दे दी थी। उसने ब्राइबरी यूज़ की, बहुत कुछ झोलझाल करके उसको वो मिला। लेकिन उसके बाद जो उसने किया वो बहुत ही गलत था। लेकिन ये कोर्स का टाइटल ही है कि अगर आप में दया बुद्धि ये सब कुछ है तो आप ये देखिए मत, छोड़ दीजिए, आप कभी ऊंचे ओहदे पर नहीं जा सकते। उसने क्या किया कि पार्टी के नाम पर वो वाई को मतलब दोनों भी ड्रिंक्स लेते थे, ड्रिंक्स दे दिए उसको, ड्रिंक्स दिए। उसके बाद में उसने ऐसे ही फ्रेंडशिप बढ़ाई उससे और हफ्ते में 2-3 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो उसको ड्रिंक पिलाता था अपने खर्चे से। और उसका उद्देश्य यही था। उसका कुछ महीनों के बाद वो जो और कुछ महीनों के बाद मतलब 4-5 महीने ये सब नाटक चलता रहा। उसके बाद उसने धीरे धीरे रिलेशन कम करना शुरू कर दिया।
लेकिन तब तक उसने वो वाई को अल्कोहलिक बना दिया था। मतलब इतनी नौबत आई थी कि उसको अल्कोहलिक एनोनिमस का सहारा लेना पड़ा बाद में। वो मेंटली या फिर जो प्रोफेशनली जो बोलते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। वो उसको कंपनी तो छोड़नी ही पड़ी, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में जाके रहना पड़ा उसको। ये जो टेम्प मतलब ऐसे ही नहीं हुआ, ये जानबूझ के किया गया था। और कॉरपोरेट फील्ड में जैसे जैसे आप ऊपर 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 चले जाओगे वैसे वैसे ये पॉलिटिक्स बहुत ही गंदा होता जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। आप इस मतलब झूठी उम्मीद में मत रहिए कि लोग अच्छे होते हैं वगैरह वगैरह, इस उम्मीद में मत रहिए। ये पॉलिटिक्स बहुत गंदा होता जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी ट्रिक्स करके अगर आप जय हासिल कर रहे हो या विजय हासिल कर रहे हो, लेकिन किसी को मात दे रहे हो, किसी को नीचा ये कर रहे हो, तो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दो। अगर आप में थोड़ी सी दया बुद्धि वगैरह कुछ अगर है तो उसको दूसरे किसी कंपनी में उसको लगवा दो, लेकिन आपके यहाँ से निकाल दो, वहाँ से निकाल दो बाय हुक और क्रुक, क्योंकि वो आदमी आपको कभी जीने नहीं देगा। अगर उसकी औकात नहीं है तो फिर वो ऐसे ऐसे न्यूसेंस खड़ा करेगा कि आपका करियर ख़त्म हो सकता है उसमें, और ऐसे करियर ख़त्म होते हुए मैंने देखे हैं। तो इस नियम को कभी मत भूलिए, बचपन से लेके बुढ़ापे तक कभी मत भूलिए इस नियम को। ओके, चलो आगे देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या है। शो नो मर्सी, क्रश योर राइवल्स और एल्स यू विल गिव देम टाइम टू रीग्रुप एंड प्लॉट देयर रिवेंज। दया बिल्कुल नहीं, शो नो मर्सी, बड़ी ही क्रूरता से और बिना किसी दया के आपके जो राइवल्स है उनको क्रश कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, यू विल गिव देम टाइम टू रीग्रुप एंड प्लॉट देयर रिवेंज। अगर आपने उन्हें छोड़ दिया तो आप उनको मौका देंगे कि फिर से इकट्ठा होने का, एकजुट होने का, अपनी ताकत गेन करने का और आप पर रिवेंज लेने का। सो दिस इज द कंसिक्वेंस ऑफ दिस, बैनिश एनिमीज और प्लॉट फॉर द बेस्ट टाइम टू रेंडर देम हार्मलेस। या तो आप उनको पूरी तरह से नष्ट कर दो, वहाँ से निकाल दो, हटा दो वहाँ से, या फिर उनको इतना कमज़ोर बना दो, इतना कमज़ोर और आपके ऊपर डिपेंडेंट बना दो कि वो ज़िंदगी में कभी आपके ऊपर कोई भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए उसके बाद एक बार मात देने के बाद उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा कि एट प्लॉट, आपको प्लॉट करना पड़ेगा, प्लॉट फॉर द बेस्ट टाइम टू रेंडर देम हार्मलेस। हार्मलेस बना दो उनको, उनकी वो बचना ही नहीं चाहिए उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट, लीव योर एनिमीज नो ऑप्शंस। जब भी कभी आपने अगर पेशवा बाजीराव की कहानियां अगर आपने पढ़ी होगी, शिवाजी महाराज की कहानियां अगर पढ़ी होगी, तो जब वे विजय लेते थे, या फिर सम्राट हेमचंद्र, सम्राट हेमू की अगर कहानियां आपने पढ़ी रहेगी या अलेक्जेंडर की पढ़ी रहेगी, तो आपको एक बात सेम नजर आएगी। वो लोग पहले दुश्मन को इस पोजीशन पे लेके आते थे कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लड़ाई में विजय पा लेते हैं और उसके बाद में जो निगोशिएशंस होते हैं, जो तय होता है, उसमें हार जाते हैं। ओके, उसको कहता है कि वन ऑन द बैटलफील्ड बट लॉस्ट ऑन द निगोशिएशंस। ऐसा होता है क्योंकि दुश्मन को कम मत समझना, शायद वो आपसे भी स्मार्ट हो सकता है, बोलने में आपसे स्मार्ट होगा, आपको ऐसे इस तरह से लपेट लेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले उसके पास कोई ऑप्शंस मत छोड़ो, नो ऑप्शंस एट ऑल। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। देन समटाइम्स एनिमी विल डिस्ट्रॉय देमसेल्फ। ये मैंने अभी जो एग्जाम्पल आपको बताया था कि एक्स ने वाई के साथ क्या किया, उसको पूरा अल्कोहल की आदत लगा दी, उसको ड्रिंक्स की, अल्कोहलिक एनोनिमस बना दिया, और उस वाई ने खुद को ही नष्ट कर दिया, खुद को ही पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। समटाइम्स, बट दिस वाज आल्सो प्लॉट, समटाइम्स द एनिमीज विल डिस्ट्रॉय देमसेल्फ। नेक्स्ट, थॉट ऑफ द रिकंसिलिएशन विल ओपन यू अप टू अटैक। अगर आपने कहीं भी रिकंसिडर किया दुश्मन को,
जाने दो यार, इस बार जाने दो, फिर से नहीं करेंगे। अरे अपनी बचपन की यादें याद करो। अपनी मम्मी पापा को आप कितनी बार आपने मार खाया और हर बार कहा मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा लेकिन हर बार हम वही चीज़ करते थे। तो हारा हुआ आदमी हर बार, या पकड़ा हुआ आदमी हर बार वही बोलता है मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। अगर आपने उसे छोड़ दिया तो आप आपके ऊपर होने वाले भविष्य के एक अटैक को जन्म दोगे, एक आक्रमण को जन्म दोगे। So always remember this rule number 15, that is crush your enemy totally. फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ भी डाउट्स है इसके बारे में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा इन 48 रूल्स में कि कहीं ना कहीं 2-3 रूल्स एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे के, तो तभी आपको ये समझ लेना होगा कि ये रूल किस विषय में अप्लाई करना है, किस परिस्थिति में उसको अप्लाई करना है, ये आपको उस टाइम समझ लेना होगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, मैं डेफिनेटली हर कमेंट का जवाब खुद देता हूं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आवर रूल नंबर 15 आप जो देख रहे हैं उसके लिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा शेयर करने से बात आई, आप क्यों शेयर करोगे? अगर ये कोर्स दूसरा कोई करके, आपके किसी साथी ने करके आप ही के ऊपर इस्तेमाल किया तो ये भी हो सकता है। तो अगर हो सके तो शेयर करो, और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग, बट फॉर नाउ हैव अ नाइस डे।